विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आज डीसी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया, जिसमें श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस की MBBS प्रवेश सूची में सामने आए गंभीर असंतुलन की जांच की मांग की गई। ज्ञापन के अनुसार 50 सीटों में से 42 मुस्लिम और केवल 8 हिंदू छात्रों को प्रवेश दिया गया, जबकि संस्थान माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित है। यह स्थिति जन भावनाओं और संस्थान के सांस्कृतिक उद्देश्य पर प्रश्न खड़ा करती है। वे प्रवेश प्रक्रिया की निष्पक्ष जांच, आवश्यक होने पर सीटों के पुनर्विन्यास, श्राइन बोर्ड संस्थाओं के लिए स्पष्ट सुरक्षा, प्रवेश नीति और संविधान के अनुच्छेद 29-30 की समीक्षा की मांग की। जिलाध्यक्ष दिनेश जिंदल ने कहा, यह मुद्दा किसी समुदाय के विरोध का नहीं बल्कि संवैधानिक समानता, सांस्कृतिक सुरक्षा और राष्ट्रीय हित का है। आज हमने डीसी ऑफिस में एक ज्ञापन सौंपा है। जो माता श्राइन बोर्ड है उसमें जो मेडिकल कॉलेज चल रहा है उसमें 50 में से 42 है ना मुसलमान भर्ती हो गए हैं। ये तो कहीं का इंसाफ नहीं है कि वो J&K गवर्नमेंट द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि मुसलमानों की गवर्नमेंट है, इसलिए वहाँ पे सारे के सारे बच्चे जो मुसलमानों के भर्ती कर दिए जाए। वहाँ पे इक्वलिटी से सबको भर्ती करना चाहिए। हम हिंदू भी और माता श्राइन बोर्ड तो हम हिंदुओं द्वारा संचालित है, हमारे पैसों से चलता है वो, और उसमें जो है सारे मुसलमान भर्ती कर दिए। और ये तो हमें स्वीकार नहीं है। हम ये ज्ञापन दे रहे हैं डीसी साहब को कि ये डीसी साहब के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को दे रहे हैं कि ऐसा रूल पालित किया जाए कि जहाँ भी हो एडमिशन से प्रॉपरली एडमिशन हो। हमें कोई इतराज़ नहीं है, चाहे उसमें हिंदू भर्ती हो चाहे मुस्लिम भर्ती हो, अपनी योग्यता के अनुसार भर्ती हो, रिजर्वेशन के आधार पर नहीं हो। दूसरा आर्टिकल 29 और 30 उसमें ये है कि मुसलमान अपनी शिक्षा इस्लाम की दे सकता है अपने स्कूलों में, ईसाई अपने स्कूलों में ईसाइयत की शिक्षा दे सकता है, लेकिन हिंदू अपने स्कूलों में अपने हिंदू धर्म की शिक्षा, भगवत गीता की शिक्षा, रामायण की शिक्षा ये नहीं दे सकता है। ये कहाँ का इंसाफ है? हिंदुस्तान में हिंदू अपने धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता है, ये तो बहुत हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। उसके खिलाफ भी हमने कहा है कि इस 29-30 को रद्द किया जाए। हिंदुओं को अलाउ किया जाए कि पूरी पूरी शिक्षा हम अपने बच्चों को दे सकते हैं। धन्यवाद। ज्ञापन सौंपा गया है, क्या कहेंगे? क्या जय श्री राम। जैसे कि अभी सब लोगों ने देखा है, जो अपना वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के द्वारा जो हॉस्पिटल बनाया गया, हिंदुओं के पैसे से ही हॉस्पिटल बना है और वहाँ पे हिंदुओं को ही आरक्षण नहीं मिलता। ये धारा 29 और 30 की उसकी वजह से हम लोग अपने ही यहाँ पे बहुसंख्यक होते हुए भारतवर्ष में हिंदू समाज आज भी प्रताड़ित है। हम लोग अपने ही धार्मिक अपने संस्थान खोलते हैं, मगर उसमें हम लोग अपने बच्चों को आरक्षण नहीं दे सकते। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, वो लोग अपने बच्चों को आरक्षण भी मिलता है उनको, और प्रॉपर अपनी सीटें रखते हैं। अब ऐसा क्या हो गया भाई, इतनी 80% आबादी में से सिर्फ 8-7 बच्चों को हिंदुओं को एडमिशन मिली है वहाँ पे वैष्णो देवी। उसमें अपना 42 बच्चे मुसलमानों के आगे। और आज की डेट में सबको पता है मेडिकल जिहाद कैसे चल रहा है, आप सब लोगों ने देखा ही है। तो उसकी वजह से अगर जितना ज्यादा वो पढ़े लिखेंगे, अभी पीछे डिबेट में भी आ रहा था, एक अनपढ़ आदमी अगर एक बम विस्फोट करता है वो कम एरिया में करेगा, मगर पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ज्यादा उसमें आतंकवाद आ जाता है, जिहाद आता है, तो उतना ही बड़ा वो आतंकवाद फैलाता है। इतनी बात है भाई, अगर इक्वलिटी है यहाँ पे, बराबरी का है, संविधान को अगर हम लोग मानते हैं, वो लोग संविधान की आड़ में अपना आरक्षण तो लेते हैं मगर संविधान को मानते नहीं है। जब भी उनसे पूछा जाता है कुरान पहले या संविधान पहले, उनके लिए कुरान पहले है। हिंदू समाज संविधान को मानता है, मगर हिंदू समाज को ही संविधान के द्वारा दबाया जाता है। इसी के लिए राष्ट्रपति जी से अपना निवेदन है, भाई हिंदू समाज को बराबरी का दर्जा दिया जाए। हम लोग अपने देश में प्रताड़ित हो रहे हैं, अभी तो हम लोग ज्ञापन दे रहे हैं, अपना उसमें कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता तो हम लोग उग्र प्रदर्शन करने को भी तैयार है हिंदू समाज। जय श्री राम।